क्लास 12 में हमें कुछ अवकलन और समाकलन के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो बीच बीच में ये अवकलन और समाकलन आया करते हैं, तो अगर उनके बारे में हमें जानकारी है तो हम ये बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे। बात करते हैं अवकलन की, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x की घात n और ये है dtx और बराबर ये n आगे आ जाता है और x वैसे का वैसे और घात में से ये कम जाता है। ये जो निशान है ये वाला जिसको dtx कहते हैं और ये है अवकलन का निशान। किसका निशान है? अवकलन का चिन्ह। हम आपको अभी केवल ये बता रहे हैं कि ये है क्या चीज। सेकंड, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है इसके बाद जो लिखा होता है उसका अवकलन करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे? x की घात n का अवकलन करना। सिंपल भाषा में देखें अवकलन का मतलब क्या होता है, तो माइनस करना होता है, घटाना होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बना कैसे? सबसे आगे घात आ गई, पावर को आगे लेके आ गए, फिर जो क्वांटिटी थी वैसे वैसे लिखी और फिर पावर के अंदर से एक माइनस कर दिया, बस इतना ही कर दिया। तो हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला एक, ठीक है। सेकंड नंबर फॉर्मूला हमारे पास dtx कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। एक चीज और रह गई, ये जो x है x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करना मतलब ये इसको किस चीज को क्या पढ़ना है, क्या देखना है वो बता रहे हैं। क्या देखना है और क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं, सही है। क्या क्या चीजें आएंगी? dx से अवकलन का चिन्ह निशान, x की घात n है कि x की घात n का अवकलन करना। पूछे किसका अवकलन करना, हम उत्तर देंगे x की घात n का करना है, सही है। अब घात आगे आ जाएगी, घात में से एक कम हो जाएगा। हम कुछ एग्जांपल करेंगे। x के सापेक्ष करना विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x वेरिएबल है। अगर x के अलावा कोई चीज है तो कांस्टेंट है। अगर आपके लिखा है dt लिखा हुआ ये dt लिखा है तो t के सापेक्ष करना है। x लिखा तो x के साथ, y लिखा तो y के साथ, जो यहाँ लिखा उसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है अपने पास कि x की पावर 3 ddx, बोलो 3x 2x स्क्वायर और आगे आ जाएगी, ठीक है। x 3 minus 1 equals to 3x स्क्वायर, सही है। सेकंड करते हैं ddx x की पावर 1.25 हमें ऊपर देख रही है क्या है, पावर को आगे लिखो और पावर में से एक माइनस करो। 1.25 x की पावर 1.25 माइनस 1.25 x की पावर 0.5, सही है। थर्ड ddx x की पावर pq माइनस 1, बस क्या सॉल्व करेंगे, सही है। नेक्स्ट ddx हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं लगभग हर टाइप का इक्वेशन ले लिया जाए, सही है। अलग अलग टाइप के इक्वेशन ले रहे, सभी नहीं ले पाएंगे। ये रूट x, रूट से पहले हम कर लेते हैं x टू द पावर 3/2, तो 3/2 आगे आ गया x पावर 3/2 माइनस 1 बराबर 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, ये 3/2 माइनस 1, 1/1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब
यहाँ लिखा जाता है कि ऊपर जो संख्या है उसका भाग देंगे एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो एलसीएम का इसमें भाग दिया 2/2, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। एक आएगा, जो एक आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाएगा, सही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये एलसीएम हो गया, और ये डिनोमिनेटर हो गया, मतलब हर, ठीक है। इनटू क्या करें, इनटू, ये भी तो करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, माइनस। प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता, अपने को आता है तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम, इस बार ये लेंगे 1 इनटू न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली संख्या, ठीक है। तो बोलो क्या लिखें, 2 एलसीएम है, ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना है इसका 2 इनटू 3 माइनस, बोलो 2 एलसीएम ऊपर 2 ये वाला, और 1 इनटू 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 अपॉन 2 आता है, वो मौके की कर लेगा यार, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और वैसे भी ये 3/2 जो होता है वो 1.5 होता है, दैट होता है, ठीक है। एक बार आप उसको माइनस किया तो क्या आएगा, तो 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स, सही है। अगर हमारे पास ddx 5 नंबर ddx रूट एक्स हो, अगर रूट एक्स हो तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 ddx। फॉर्मूला लगाने के बाद निशान बदल जाया करता है, निशान हट जाया करता है, ये कोई फॉर्मूला लगा दिया, देखो ddx हटा दिया, लेकिन अभी ddx पड़ा है, क्योंकि हमने रूट को 1/2 कहते हैं यही किया है, हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 आगे x पावर 1/2 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x की पावर माइनस 1/2, सही किया गया, बराबर। नहीं आता है तो एलसीएम अभी बताया वैसे लेके कर सकते हैं, 1/2 और 1 x की पावर 1/2, ये नीचे आया तो ऊपर प्लस माइनस की है पावर, नीचे आएगा तो 10 की हो जाएगी, बराबर 1/2 रूट एक्स बोले या पावर में हाफ बोले एक ही बात, चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, सही है नहीं। अगर हमारे पास x² होता तो क्या करते, ddx 6 सवाल 1/x² ddx, अगर ऐसा होता तो क्या करते, तो ddx क्या करते, x को ऊपर ले जाते, क्या लिखते, क्या हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्या, इसलिए ddx आया। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, यहाँ आगे माइनस x की पावर माइनस 2 माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं -2 x की पावर -3, और -3 नीचे आएगा तो x की पावर 3, सही है ना। तो ये कुछ हुए अपने पास कंप्लीट, 1-2 सवाल और कर लेते, ठीक है, 1-2 सवाल और कर लेते ताकि ये कांस्टेंट भी इसके अंदर कंबाइन हो। कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें x नहीं हो, x तो यहाँ पे है इसलिए बोला है, x का मतलब ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो चीज इसके अंदर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तो फिर कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे y लिख देते हैं तो x तो वेरिएबल है लेकिन y क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीजें सारी कांस्टेंट रहेगी, जरूरी नहीं कांस्टेंट का मतलब नंबर ही हो 3 4 5 ऐसा जरूरी नहीं। कूलम्ब कांस्टेंट Kb इज कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू, और
और पी क्यू लेते हैं, जैसे ये लेंगे पी क्यू क्या है, Constant. चलो हम इसको एक सवाल करते हैं, 6 सवाल हुए, 7वां करेंगे, ठीक है। 7वां सवाल थोड़ा अलग लेते हैं, एक और करेंगे बस। डी डी एक्स 3x² + 2x + 9, इसको सॉल्व करना। हम इसको करेंगे एक बार तो सबको अलग अलग लिख देंगे, 3x² + ddx 2x + ddx 9। देखो इसमें x है, कांस्टेंट नहीं है, इसमें x है, कांस्टेंट नहीं है, इसमें x नहीं, कांस्टेंट है। 9 क्या है, कांस्टेंट। 3 बाहर आ गया, ddx + 2 ddx x + ddx 9। अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाया, इसलिए सब ऐसे कैसे लिखेंगे। अभी इसमें लगा देंगे 3 2x पावर आगे आ गई, x की पावर 2 - 1 प्लस 2 x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर आगे आ गई, x की पावर 1 - 1, सही है, बराबर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो 3 to the 6 x की पावर 1 को लिखने की प्लस 2 into 1 2 होता है, और x की पावर 0 प्लस 0 लिखने की 6x + 2 हो जाएगा। x की पावर जब 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोई भी राशि है, क्वांटिटी है, उसकी पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कुछ भी, चाहे x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, या कोई भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के सवाल में भी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करते हैं समाकलन। कुछ सवाल उसके करेंगे ताकि अपने बीच में जब डेरिवेशन में वो आते हैं तो अपने काम आ सके, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया था, d5 + d5 + d5 सबके लिए थे, उस टाइप के जोड़ के अंदर समाकलन के निशान का मतलब जोड़ से। तो करते हैं समाकलन। ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx और x की पावर n, ये निशान और ये dx मिलके ये समाकलन का निशान। ये निशान तो बताता है समाकलन करो, और ये बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष। तो बराबर यहाँ फॉर्मूला वैसा ही है, डिफरेंशिएट मतलब घटाना होता है, और ये इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है। तो x की पावर n + 1/n + 1, ये जोड़ना और घटाना एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया, 0, यहाँ पे 0 का समाकलन क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट आए, क्योंकि जब वापस इसका समाकलन करें तो ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये वाला। भाई हमने किसी संख्या में से 3 माइनस कर दिया तो फिर ये आया, उसमें 3 वापस जोड़ दे तो ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये हम केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ये एक अलग चीज है। तो ये क्या है, समाकलन का निशान, समाकलन का चिन्ह। ये क्या है, ये चीज हमें बताती है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या चीज है, ये बताता है x की घात n का समाकलन करना है। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जो घात है वो घात में 1 जोड़ देने का, और जो ऊपर घात आई नई वाली से 1 जोड़ने के बाद में उसका भाग दे देंगे, सही है। हम यहाँ लिख सकते हैं x की घात +1 बटा घात +1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर कर लेते हैं x
x की घात प्लस 1 बटा घात प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट प्लस कोई कांस्टेंट। सही है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब इसके ऊपर आधारित सवाल करते हैं। हम केवल इतने ही सवाल करेंगे कि हमारे अभी के लिए काम चल रहे हैं। सही है, पहला सवाल, समाकलन x की घात 2 dx x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं कि अवकलन, भाई इस राशि में 0 जोड़ा जा सकता है, अगर इसमें 0 जोड़ दिया तो उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, 0 का समाकलन वापस क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी देखेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं 2 नंबर, समाकलन x की घात 2.5। तो क्या होता है? x की घात 2.5 प्लस 1 बटा 2.5 प्लस 1 प्लस 3 बराबर x की घात बोलो कितना? बटा 1 पॉइंट लगा के पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं कुछ। ठीक है नहीं? अगर हम यहाँ पे करते हैं रूट x, तो हम कर सकते हैं समाकलन x की घात 1 बटा 2। क्या सही है ये? अगर 1 बटा 2 किया तो समाकलन घटा क्यों नहीं? इनमें तो हट गया, इनमें तो समाकलन हट चुका है ना, इसमें क्यों नहीं हटाया? अभी हमने सूत्र लगाया था, सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला सूत्र? घात प्लस 1 बटा घात प्लस 1। तो अब लगा रहे हैं सूत्र। तो x की घात 1 बटा 2 प्लस बटा 1 बटा 2 प्लस 1। अब c भी आएगा और समाकलन का निशान भी हटेगा। ये क्या हो जाएगा? x की घात 1 बटा 2 बटा 3 बटा 2 प्लस c। तो हम इसको कर सकते हैं, ये 3 ऊपर आएगा, 2 बटा x की घात 3 बटा 2 प्लस 3। सही है? तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक सवाल और कर, ठीक है, बिठा दें। एक सवाल इसके लिए और करते हैं। चौथा सवाल है समाकलन 1 बटा x स्क्वायर dx। अब हो सकता है यहाँ r लिखा हो सकता है यहाँ t लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो बोलो, सबसे पहला काम x की पावर -2 क्या प्लस c लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों? क्या समाकलन किया ही नहीं, हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। बोलो क्या करें? x की पावर बटा -2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1 प्लस 1 माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये पावर 1 है तो प्लस c। सही किया? एक और कर 5। ठीक है, 1 अपॉन x dx। अगर ऐसा करें तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा? log x। फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है कि x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं। प्रॉब्लम क्या वो देखते हैं कि 1 अपॉन x को, इसको कैसे लिखेंगे? x की पावर dx इंटीग्रेशन x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन प्लस c इक्वल टू x की पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा? गड़बड़ है। इसलिए यहाँ एक कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। ये नीचे है ना, x नहीं, n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका क्या होता है? log x होता है। सही है?
सवाल और करते हैं। हम उस टाइप का ही सवाल करते हैं, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x प्लस 9 dx। सही है क्या? ये सेम वैसा ही 3 बार आ गया x² dx, इंटीग्रेशन का निशान सबके साथ लगा देंगे और ये जो dx है वो भी सबके साथ लगा देंगे। देखो प्लस 2 बार आ गया x dx प्लस 9 बार आएगी, कुछ ही बात नहीं है 2x हाँ इसमें 2 है, ये 2 बार आ गया। सही है, बराबर 3 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट 3/3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये हो गया प्लस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन, ऐसा कर सकते हैं प्लस 9 है। अब यहाँ तो x है ही नहीं, करें क्या? कांस्टेंट है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये बता रहे हैं कि इसका उत्तर आएगा कैसे। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 तो है ही, x की पावर 0 है तो 1 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस कोई कांस्टेंट c। अब यहाँ दो बातें, अभी जस्ट हमने लिखा है कि x की पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो क्या हम यहाँ पे 9 के मल्टीप्लाई में 1 नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। अगर 9 के मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं तो 9 into 1 कर दिया, और ये जो 1 है उसकी जगह हमने लिख दिया x की पावर 0 बराबर। अगर ये हो गया तो हमारे पास समाकलन भी हो गया इसका आराम से। अब दूसरा कोई सोचेगा c इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो है तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तीनों को जोड़ के फिर एक नया कांस्टेंट आएगा, वो हमने ये मान लिया। नेक्स्ट x3 पावर किसी x की पावर 3/3 प्लस 2 x की पावर 2/2, 1 प्लस 1 2 होता है, प्लस 9 x की पावर 1/1 x ही रहेगा प्लस कोई कांस्टेंट। तो देखो जो 9 था वो 9x बन गया। तो जो कांस्टेंट होता है उसके साथ वो चीज लगा देने का जिसके सापेक्ष, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा x³ प्लस x² प्लस 9x प्लस। सही है, खास बात वो ध्यान रखना, अभी अभी हमने एक सवाल कराया x² जो x की जगह -2 होगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस बराबर -1 अपॉन -1 अपॉन x। ये कराया था अभी, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा। ठीक है, ये कुछ जानकारी हमने आपको दी अवकलन और समाकलन के बारे में।